बधाई हो मैडम। आज की बड़ी शादी के बाद आप इस साम्राज्य की महारानी बन जाएंगी। महारानी जी, ये सीजी गोलियां सचमुच इनका असर कमाल का है। जब से आपने इनका सेवन शुरू किया है, न केवल आपकी त्वचा रेशम की तरह मुलायम हो गई है, बल्कि ये आपकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही हैं, जिससे महाराज आपसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे हैं। अगर बात की जाए ग्रेट छू की पिछली महारानियों की, तो किसी को भी महल की इतनी खुशी नहीं मिली। हमारी महारानी ही इकलौती खास इंसान है। इससे पता चलता है कि महाराज आपसे कितनी शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। महाराज को अपनी मोहब्बत में पागल करने के लिए मैंने हर मुमकिन रास्ता अपनाया है, इसलिए मुझे जो आशीर्वाद मिला है वो कुदरती तौर पर दूसरों से ज्यादा ही होगा। महारानी जी, अनर्थ हो गया। महाराज किसी दूसरी औरत के साथ शाही कमरे में चले गए हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? आंट क्विगो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी एक भी बात झूठ नहीं है। क्या तुमने उसका चेहरा साफ साफ देखा? चेहरा साफ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी पोशाक को देखकर ऐसा लगा जैसे वह मियाओ जियांग की कोई लड़की हो। मियाओ जियांग? तभी मैं कहूँ, पिछली बार जब महाराज गुप्त दौरे पर निकले थे तो मुझे अपने साथ नहीं ले गए थे। असल में वो उस घटिया औरत के साथ चुपके से मिलने गए थे। मैंने कभी मां न बनने की कीमत चुकाकर और अपनी जान जोखिम में डालकर जो कुछ हासिल किया है, वो स्थान मैं किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। क्विगो, सबको साथ लो और मेरे साथ महल के अंदर चलो। उस बदमाश औरत को सबक सिखाना है। आज मेरे बेटे की शादी है। मैंने सुना है कि मेरी बहू बाओएर सेहत से थोड़ी कमजोर है, इसलिए ये मेरे अपने हाथों से बनाई लिंग जी की गोली, जिसमें गंभीर स्थिति को सुधारने और जान बचाने की ताकत है, मैं उसे अपनी पहली मुलाकात के तोहफे के रूप में दूंगी। आप लोग कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं? महारानी वापस लौट आई हैं। जश्न मनाने के लिए ढोल बजाओ, खड़े हो जाइए। महारानी राजमाता हमेशा सलामत रहें। माताजी, कृपया अपने इस बेटे का सम्मान स्वीकार करें। महाराज, आप पूरे साम्राज्य के राजा हैं। भले ही सामने महारानी राजमाता हो, फिर भी आपको इतना ज्यादा झुकने की कोई जरूरत नहीं है। आओ हैंगर, जल्दी उठो। 2 साल पहले माताजी ने उस निर्दयी और बुरे पिता के चंगुल से मुझे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। तलवार का वार अपने शरीर पर झेल लिया, जिससे उनका पूरा हाथ जख्मी होते होते बचा था। माताजी का यह एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं चुका सकता, इसलिए आपका सम्मान करने के लिए कुछ भी कम है। मेरा आदेश सुनो। आज के बाद अगर किसी ने भी माताजी को चोट पहुंचाई, चाहे वह कोई भी हो, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। माताजी, आप हमेशा से सादगी पसंद रही हैं और महल में बहुत कम बाहर आती थीं, वरना यह बेटा पूरे साम्राज्य को आपकी वापसी का पता चलवा देता। 2 साल बाद मिल रहे हैं, हैंगर की बातें पहले से भी ज्यादा मीठी हो गई हैं। ऐसा कुछ नहीं है। माताजी तो पहले जैसी ही खूबसूरत और जवान दिख रही हैं। माताजी, आपका वह जख्म कैसा है? मैंने इन 2 सालों में मियाओजियांग में रहकर काफी चिकित्सा सीखी है, इसलिए वह बहुत जल्दी ठीक हो गया। और वैसे भी जब मेरे पास तुम्हारा दिया हुआ यह कंगन है, तो भला मेरी सेहत खराब कैसे हो सकती है? महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती से मैंने रानी की पोशाक को राजमाता के कपड़ों के साथ मिला दिया और उसे गलत कमरे में भेज दिया। कृपया मुझे इसकी सजा दें। तुम्हारी इतनी हिम्मत! हैंगर, शांत हो जाओ। ली शुनियांग, जल्दी जाओ और वस्त्र विभाग से राजमाता की सही पोशाक लेकर आओ। रही बात इस पोशाक की, तो इसे एक तरफ रख दो। थोड़ी देर में मैं खुद इसे बावर के पास लेकर जाऊंगी। साथ ही मैं उस खास औरत को भी देखना चाहती हूँ जिसने मेरे बेटे का दिल जीत लिया है। आखिर वह है कौन? कोई है? मुझे और राजमाता को जियाओफांग पैलेस ले चलो। जरा ठहरो, यह क्या है? राजमाता, आपका छिंगिया पवेलियन, चिंगला पैलेस और बावर के चेंगहुआन पैलेस से बहुत दूर है। आप काफी थक गई होंगी, तो फिर इन 2 जगहों के बीच भागदौड़ करने की क्या जरूरत है? जियाओफांग पैलेस दोनों जगहों के ज्यादा करीब है। आप आराम से वहां जा सकती हैं और आराम करके कपड़े बदल सकती हैं। यह जियाओफांग पैलेस आपका और बावर का नया कमरा है। अगर मैं वहां गई तो बावर को बुरा लगेगा, और अगर उसका तुमसे झगड़ा हो गया तो क्या हुआ? राजमाता, आपने मुझे जीवन दिया है और मुझे मुसीबत से भी बचाया है। आप ही मेरे सबसे करीब हैं। अगर उसे बुरा लगता है तो लगने दो। तुम भी ना।
हेंगर, ये सब काम सिपाहियों को करने देना चाहिए। तुम खुद अपने हाथों से यह सब क्यों कर रहे हो? खुद को तो देखो। थोड़ी ही देर में इतना पसीना आ गया। जरूर सरकारी कामकाज की वजह से तुम्हारी सेहत पर असर पड़ा है। थोड़ी देर में मैं इंपीरियल फिजिशियन वेन को यहाँ बुलाऊंगी और हम साथ मिलकर सलाह करेंगे कि तुम्हारी सेहत का ख्याल कैसे रखा जाए। आपका शुक्रिया राजमाता। अरे हाँ, यह राजमाता का शाही टोकन है। जब आप महल छोड़कर गई थीं, तब आपने इसे मुझे संभालने को दिया था। मैंने इसे हर रोज साफ किया है ताकि इस पर धूल न जमे। अब आखिरकार इसे इसके असली मालिक को लौटा सकता हूँ। हेंगर, तुम कितने समझदार हो। अब जल्दी जाओ और शादी के कपड़े पहन लो। तो अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। महाराज कपड़े बदलने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। महारानी साहिबा, महाराज की उस पसीने से लथपथ हालत को देखिए। पक्का अभी उस कलंकिन की सेवा करके आ रहे हैं। घटिया औरत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह कैसी आवाज है? क्या इंपीरियल फिजिशियन वेन आ गए? तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो तुम सब? क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। क्या तुम हमारे ग्रेट छू की आने वाली महारानी को नहीं पहचानती? मुझे लगता है कि तू घटिया औरत अपनी जान से हाथ धोना चाहती है। बावर, क्या तुम ही बावर हो? मेरा निजी नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? तुझे मेरा निजी नाम तक पता है और फिर भी कहती है कि तूने महाराज को नहीं फंसाया। ये सब क्या उन्होंने ही तुझे नहीं बताया? महारानी, वहां देखिए, वहां आपकी शादी का जोड़ा है। बड़ी ही बेशर्म औरत है तू कि तूने महाराज को धोखा देकर महारानी की शादी की पोशाक ले ली। अगर आज मैंने यह सब न देख लिया होता तो क्या कैंगले महल के सिंहासन पर मेरे बजाय तू बैठी होती? ऐसा नहीं है, सेवकों ने इसे गलती से यहाँ भेज दिया। अभी भी झूठ बोल रही है। क्या तुझे मुझ में बहुत दिलचस्पी थी? आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। इसके कपड़े उतार दो और इसे बर्बाद कर दो। जी। छोड़ो मुझे जाने दो। तुम लोग मुझे हाथ मत लगाओ। जब हेंगर यहाँ आएंगे तो वह तुम्हें सजा जरूर देंगे। रुको, हेंगर, बड़ी आत्मीयता से बुला रही हो। तुझे क्या लगता है कि एक सुंदर सा चेहरा होने और महाराज का ध्यान पाने से तू मेरे सर पर चढ़ जाएगी? मुझ पर रौब जमा रही है। क्या तुझे लगता है कि मैं अभी तेरा चेहरा खराब नहीं कर सकती? नहीं, ऐसा मत करो। मैं हेंगर की माँ हूँ और ग्रेट छो की राजमाता। तुझे तो मैं देख लूंगी। तू एक नंबर की घटिया औरत है। सिर्फ मेरी महारानी की गद्दी छीनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि तूने तो पागलपन की हद पार कर दी कि तू खुद को राजमाता बता रही है। अगर तू राजमाता है तो फिर मैं राजमाता की भी माँ हूँ। महारानी, मैंने महल के लोगों को यह बातें करते सुना था कि आज राजमाता महल वापस आ रही हैं। क्या हमें किसी पुराने कर्मचारी से इसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर लेनी चाहिए? पुष्टि कैसी? अगर राजमाता महारानी वापस आती तो महाराज उनके स्वागत में जश्न मनाते और पूरा महल सज गया होता। क्या आज तूने ऐसी कोई भी खबर सुनी? और फिर इस जैसी बदतमीज औरत राजमाता होने के लायक भी नहीं है। मुझे छोड़ो। लाल पन्ना झड़ित कंगन। मैंने बार बार महाराज से इसके लिए मिन्नतें की। जो चीज मुझे नहीं मिल सकी वो तेरे पास कैसे आई? बता, आखिर तूने महाराज पर कौन सा जादू किया है? वह हेंगर ने मुझे जन्मदिन के उपहार में दिया था। अब भी बहस कर रही है? तू तो एक न सुधरने वाली घटिया औरत है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू झूठ बोल रही है। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि तूने महाराज से और क्या क्या हड़पा है। तुम दोनों इसकी अच्छी तरह तलाशी लो। जी। छोड़ो मुझे।
महारानी, लगता है इसके पास और कुछ नहीं है। महारानी जल्दी देखिए, ये क्या है? महारानी जरा यहाँ देखिए, ये क्या है? क्या उसने अब भी कुछ छुपा कर रखा है? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही दयालु बन रही हूँ। इसे पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दो। जी हुजूर। मुझे छोड़ो। रुको, ये क्या गंदी चीज है? तुझे क्या हुआ? जब तू बिस्तर पर महाराज को लुभा रही थी, तब तो तुझे खुद को नग्न करने की बड़ी जल्दी थी, है ना? अब शर्म क्यों आ रही है? महाराज का प्यार पाने के लिए मुझे हर दिन दवाइयां लेनी पड़ती हैं ताकि महाराज की दिलचस्पी मुझ में बनी रहे। और यह लोमड़ी सिर्फ अपने इस बेकार शरीर के दम पर उनका साथ पा सकती है। मैं उसे ऐसी सजा दूंगी कि वह याद रखेगी। ए कमीनी लोमड़ी, अब तुझे शर्म आ रही है? अभी काफी समय बचा है। मैं एक ऐसी जगह ढूंढती हूँ जहाँ सबको तेरी यह घिनौनी हालत दिख सके। इसे यहाँ से ले जाओ। जी मालकिन। तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चल यहाँ से। अगर यह बात सबको पता चल गई तो इससे शाही खानदान और हैंगर की बदनामी होगी। मुझे छोड़ो। काओ बावेर, आज जो कुछ हुआ, अगर वह बात चिंगल पैलेस तक नहीं पहुंची तो अभी भी सब ठीक करने की गुंजाइश है, वरना तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पछताना? मैं सियाओ बावर हूँ। अपने पैदा होने से लेकर आज तक मुझे नहीं पता कि पछतावा क्या होता है। लेकिन आज मैं तुझे यह जरूर बताऊंगी कि इस दुनिया में आने पर पछताना कैसा होता है। तुम दोनों इसे अंदर ले जाओ। जी हुजूर। ग्रैंड कमांडेंट काओ, मैडम काओ, जैसे ही आज का यह महारानी के राज्याभिषेक का उत्सव खत्म होगा, वैसे ही आप काओ फैमिली बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगे। बहुत बहुत बधाई हो। आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं। मैडम काओ, इतने विनम्र मत बनिए। मैंने सुना है कि महारानी के राज्याभिषेक के इस उत्सव के लिए राजमाता भी, जो अब तक बाहर घूम रही थीं, खास तौर पर वापस आई हैं। इससे पता चलता है कि महाराज अपनी रानी को कितनी अहमियत देते हैं। उस वक्त ग्रैंड कमांडेंट काओ और आपको कितना बड़ा ओहदा मिलेगा। वह तो बस महारानी के बिस्तर पर बोली गई चंद बातों का खेल है। तो मैं और मेरी पत्नी आपकी इन शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। शराब पिएं, चलिए जाम टकराएं। वैसे बता दूं, मैंने कई साल पहले महल के शरद उत्सव के दौरान एक बार राजमाता की झलक देखी थी। वह सचमुच अत्यंत गौरवशाली और बेमिसाल खूबसूरती की मिसाल थी। पता नहीं इन कुछ सालों में महारानी में क्या बदलाव आए होंगे। वह इंसान कौन है? यह महिला इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने उसे कहाँ देखा है? बावर, आप यह क्या कर रहे हैं? अगर किसी नौकर ने गलती की है तो समारोह खत्म होने तक इंतजार करो। उसे महल वापस ले जाकर सबक सिखाया जा सकता है। तुम उसे यहाँ ले आई हो, क्या तुम जानबूझकर महाराज को नाराज करना चाहती हो? यह कोई मामूली नौकरानी नहीं है, बल्कि इसने मेरी व्यस्तता का फायदा उठाया और चुपके से अंदर घुस आई ताकि यह जियाफांग पैलेस में महाराज को फुसला सके। और यह कलंक खुद को राजमाता होने का दिखावा करने की कोशिश कर रही है। महाराज को फुसलाने की कोशिश, और वह भी राजमाता का नाटक करके। यह किसकी नौकरानी है? इसकी इतनी हिम्मत? उसकी बाह पर वह क्या है? इसे देखकर ही घिन आ रही है। क्या इस हालत में यह महाराज को रिझाना चाहती है? यह सचमुच अपनी औकात भूल गई है। एक ऐसी मामूली औरत जिसके शरीर पर निशान है, वह बावर के पद पर बैठने का सपना देख रही है। मैं भी तो देखूं कि इस घटिया औरत ने कैसा जादुई चेहरा बना रखा है। क्या वह वाकई राजमाता है? नामुमकिन। राजमाता अभी अभी महल वापस आई हैं। वह यकीनन कड़े पहरे में होंगी। वह यहाँ अकेली कैसे हो सकती हैं? छोड़ो मुझे। कोई है, इसे पकड़ो। जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को चोट पहुंचाने की? मुझे लगता है कि तुझे अपने ये हाथ अब और नहीं चाहिए। कोई है, इसके हाथों को सजा दो। जी हुजूर। ओ चालाक औरत, अब बता, मेरे और तेरे बीच में किसे पछताना पड़ेगा? काओ बावर, जब हैंगर यहाँ आएंगे तब तू और तेरा पूरा परिवार बहुत पछताओगे। कितनी जिद्दी औरत है।
अब भी मुझे धमकाने का नाटक कर रही है और जोर लगाओ। हुजूर, यह तो चली गई। महाराज पधार रहे हैं। महारानी, वह चली गई। आखिरकार इस बदतमीज औरत के पास महाराज कभी आए तो थे। मैं महाराज के मन में अपने लिए कोई कड़वाहट पैदा होने नहीं दे सकती। वह खत्म हो गई। ये अच्छा ही हुआ, वरना जब महाराज यहाँ आते तो उसकी शक्ल देखकर उनका मूड खराब हो जाता। तुम दोनों इसे घसीट कर जंगल में ले जाओ और ठिकाने लगा दो। जी। महाराज पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, मेरे महाराज, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? महारानी बनने के समारोह में अभी भी कुछ समय बचा है। बाओ, जब मैं अभी बाहर था तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक दर्दनाक चीख सुनी है। क्या महल के अंदर कुछ हुआ है? महाराज, आप बेवजह चिंता कर रहे हैं। आज महाराज द्वारा मेरे लिए राज्याभिषेक समारोह का दिन है। भला किसकी हिम्मत होगी कि यहाँ कोई तमाशा खजा करे? है ना आप सभी? अरे महाराज, यहाँ कौन नहीं जानता कि समारोह वाला यह छिंगले महल एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है। आपने निश्चित रूप से कुछ गलत सुना होगा। ठीक है, अच्छा है कि सब स्पष्ट है। मुझे लगता है कि बाओएर पहले ही माताजी से मिल चुकी होगी। उसे इतना खुश देखकर लगता है कि उसकी माताजी से अच्छी बातचीत हुई है। बाओएर, माताजी अभी कहाँ हैं? मैंने उन्हें देखा क्यों नहीं? माताजी? महाराज, क्या आप उलझन में हैं? राजमाता, वे तो कभी यहाँ छिंगले महल आई ही नहीं। कभी नहीं आई? क्या माताजी की अभी तक इंपीरियल फिजिशियन वेन के साथ बात खत्म नहीं हुई? मैंने तो दर्जी से कहकर शादी का जोड़ा पहले ही बाओएर को भिजवा दिया था। क्योंकि राजमाता अभी तक यहाँ नहीं पहुंची हैं, तो आप सभी लोग मेरे साथ यहीं उनका इंतजार करें। आज राजमाता जब भी यहाँ आएंगी, समारोह तभी शुरू होगा। जब राजमाता आएंगी तभी समारोह शुरू किया जाएगा। हैंगर, मेरे हैंगर आ गए हैं। हैंगर, हैंगर, हैंगर। यह कैसी आवाज है? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी महिला के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनी है। महाराज, भले ही आप रोज कितना भी व्यस्त रहें, पर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आपने मेरी खांसी को मदद की पुकार समझ लिया। जरूर सरकारी कामों के भारी बोझ की वजह से आपकी सेहत पर असर पड़ा है। राजमाता ने भी अभी यही कहा था। क्या सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मुझे मतिभ्रम हो रहा है? महाराज, प्लीज बेकार की बातें मत सोचिए। क्यों ना हम संगीतकारों को बुलाएं कि वे एक प्रस्तुति दें, ताकि महाराज अच्छी तरह आराम महसूस कर सकें। ठीक है, तो फिर सभी दरबारी मेरे साथ यहाँ संगीत और नृत्य का आनंद लेंगे। संगीतकारों को हाजिर किया जाए। यूनिट, जल्दी से जियाओफांग पैलेस जाओ और जितना हो सके उतनी जल्दी राजमाता को लेकर आओ। जी। महाराज, अंगूर खाइए। ओ चालाक लोमड़ी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू उस घटिया आवाज का इस्तेमाल करके महाराज का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है। मुझे लगता है कि तुझे अपनी यह 2 कौड़ी की जान प्यारी नहीं है। हैंगर, बेहया औरत, तू हमारी रानी साहिबा और महाराज के संगीत सुनने के मरे में खलल डालना चाहती है। अभी मैं अपनी रानी साहिबा की तरफ से तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। तुझे शिकायत करनी है ना? तुझे बेचारी बनने का नाटक करना है ना? चालाक औरत।
क्या तू लोगों को लुभाना जानती है? देखती हूँ अब तू कैसे लुभाती है। महाराज, मेरे सीने में अचानक ऐसा दर्द क्यों महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने सुई चुभोई हो। रुको रुको, काओ बाओएर, इस महल के दरबार में यह दाग वाला रूमाल यहाँ क्यों है? यहाँ अभी आखिर क्या हुआ था? महाराज, महाराज, शायद यह किसी लापरवाह दासी का होगा। महल की सफाई करते समय उसे चोट लग गई होगी और उसने इसका इस्तेमाल घाव साफ करने के लिए किया होगा। आप बावर से ऐसे सवाल कर रहे हैं जबकि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ महाराज, इतने खुशी के मौके पर आप बाउर को परेशान मत कीजिए, वरना आखिर में इससे राजघराने की बदनामी ही होगी। दरबार की सफाई सिर्फ धूल मिट्टी साफ करना है। अगर किसी को चोट लग भी जाए तो इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? साफ है कि किसी ने दरबार में किसी को सजा दी है। बिलवड मिनिस्टर काओ, तुमने अभी इस घटिया बहाने से मुझे टालने की कोशिश की है। क्या तुम परोक्ष रूप से मेरी समझ का मजाक उड़ा रहे हो? मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। कृपया मुझे क्षमा करें महाराज। क्या तुम लोगों में से किसी को कुछ पता है? ठीक है, चूंकि सबने चुप्पी साध ली है तो अब मैं खुद एक एक करके जांच करूंगा। सैनिकों, यहां मौजूद सभी लोगों को फौरन कालकोठरी में डाल दो। जो हुक्म महाराज। महाराज रहम कीजिए, मुझे पता है कि यह रूमाल किसका है। ये महाराज, अब और जांच करने की जरूरत नहीं है। ये रूमाल क्विगो का ही है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह रूमाल तुम्हारा है? जी हाँ। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, यह सब कैसे हुआ? मैं महाराज, ऐसा मत कीजिए। इसमें क्या रखा है? ये तो तुम बताना नहीं चाहती है ना? तो फिर मैं खुद इसकी जांच करूंगा। महाराज, इस बोरी के अंदर मेरे माता पिता पूजा के लिए एक काली बकरी लाए हैं। यह बुरी किस्मत लाती है। यह एक अशुभ चीज है, इसीलिए महाराज के लिए इसे देखना ठीक नहीं होगा। पूजा के लिए? जी हाँ महाराज, मैंने इंपीरियल एस्ट्रोनॉमर को सितारों का अध्ययन करने के लिए भेजा था, जिससे पता चला कि समारोह शुरू होने से पहले बकरी की बलि देने से पूरे राज्य की सुख शांति बनी रहेगी और आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। जो अभी तुमने कहा, क्या उसमें रत्ती भर भी झूठ है? महाराज, चाहे मुझे 100 बार भी डराया जाए, फिर भी मैं आपसे झूठ बोलने की हिम्मत कभी नहीं करूंगी। इंपीरियल एस्ट्रोनॉमर को हाजिर किया जाए। नोबल कंसॉर्ट काओ ने मुझे बताया है कि महारानी की घोषणा के दिन काली बकरी की पूजा करने का फैसला तुम्हारी ज्योतिष गणना के आधार पर लिया गया है। क्या यह बात सच है? प्रणाम महाराज। राजकुमारी ने जो कुछ भी कहा वह पूरी तरह सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। महाराज, अब तो आपको मुझ पर यकीन हो ही गया होगा। शायद मैंने वाकई में जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। महाराज, महाराज,
क्या वाकई मैंने बेकार में ही शक किया? किस्मत से मैं अपनी माँ को खत लिखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मेरे पिता इन दिनों पूजा की रस्मों पर शोध कर रहे थे। इसीलिए मैंने अंदाजा लगा लिया कि पिछले दिनों उन्होंने अपने खत में जिस सरप्राइज का जिक्र किया था वो यही पूजा की सामग्री है। महाराज, पति पत्नी को एक दिल होकर रहना चाहिए। मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, मेरी बातों में रत्ती भर भी झूठ नहीं है। महाराज, फिर भी आपने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया। बावर, रो मत। ये सब मेरी ही गलती है। जैसे ही राजमाता आएंगी हम सीधे समारोह शुरू कर देंगे। भविष्य में मैं हमेशा आपके साथ एक होकर रहूंगा। तो इस पूजा की वस्तु का क्या होगा? इसे आपके पिता और माता इतनी दूर से लेकर आए हैं, तो भला मैं उनकी भावनाओं को कैसे ठुकरा सकता हूँ? महाराज की मेहरबानी का शुक्रिया। पवित्र कलश लाओ, ईश्वर की वंदना करो। घटिया औरत मुझसे मुकाबला करना चाहती है, तो अब मैं तुझे इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। महाराज, अनर्थ हो गया। महारानी अब अपने महल में नहीं है। महल के किसी भी सेवक ने उन्हें नहीं देखा है। महाराज, महारानी, कहीं महारानी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? क्या? मेरा आदेश सुनो। राज तिलक का समारोह अभी रोक दो। पूरे शहर की घेराबंदी कर दो। चाहे जो भी हो जाए उन्हें ढूंढ कर निकालो। जो हुक्म महाराज। सिपाही जिस महारानी की बात कर रहा है वह आखिर है कौन? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वह पहले जियाओफांग महल में रहती थीं, मगर वो महल क्या महाराज ने होने वाली महारानी के लिए तैयार नहीं करवाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज के दिल में शुरू से ही कोई और महारानी के पद के काबिल थी? सेवक काम ठीक से नहीं करेंगे। जब तक मैं खुद वहां नहीं पहुंचता, मैं राजमाता के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता। महाराज, अब कहाँ जा रहे हैं? महाराज, आप फिर से कहाँ जा रहे हैं? बावर, मुझे अभी कुछ बहुत जरूरी काम निपटाने हैं। तुम पहले महल वापस जाओ। राज तिलक के समारोह की मैं वादा करता हूँ कि बाद में तुम्हें उससे कहीं ज्यादा खुशी दूंगा। खुशी? महाराज, उस बेशर्म और चालाक औरत के लिए मुझे यहाँ अकेला छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, ताकि लोग मेरा मजाक उड़ा सकें। आप चाहे मुझे कितनी भी खुशियाँ दे दें, उसका क्या फायदा? बावर, तुम किस चालाक औरत की बात कर रही हो? महाराज, आप इस देश के सम्राट हैं। आपके पास कितनी भी सुंदरियां क्यों न हो, वह कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेरी बेटी सियाओ फैमिली ने इन सालों में हमेशा आपकी बात मानी है और हमेशा आपके लिए तैयार रही है। चाहे आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ गया हो, पर आपको बावर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके सामने आपने उसकी इज्जत दांव पर लगा दी। हाँ महाराज, महल में हारों सुंदरियां होती हैं। यह नामुमकिन है कि आप सिर्फ एक के ही साथ रहें। बावर यह सब अच्छी तरह जानती है, मगर अब आप हैरानी की बात है कि सिर्फ एक मामूली सी चालाक औरत के लिए बावर से उसका रानी का पद छीनना चाहते हैं। आपका यह कदम उसे बर्बाद करने जैसा ही तो है। आप सब ये कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? मैंने बावर से वादा किया था कि जब तक वह हमारे वारिस को जन्म नहीं देती, मैं किसी और के करीब नहीं जाऊंगा। किसी चालाक औरत की तो बात ही छोड़िए। महाराज, अब मासूम बनने का नाटक करके मुझे बेवकूफ मत बनाइए। सच तो यह है कि आप बस उस घटिया औरत का इंतजार कर रहे हैं जो मुझसे पहले ही महल में आ चुकी है, ताकि आप उसे रानी घोषित कर सकें और मेरी जगह उसे दे सकें। चालाक औरत, मुख्य महल। माताजी, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? आखिरकार महाराज ने मान ही लिया कि उस चालाक औरत के साथ उनका कोई चक्कर है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। अब आप पूरी जिंदगी में उसे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वह इंसान कहाँ है? आओ बावर, मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, वह कहाँ है? अभी के हिसाब से शायद वह अब तक राख बन चुकी होगी। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा क्या मतलब है? शायद महाराज भूल गए कि कुर्बानी की बात आपने ही खुद तय की थी। वह कहाँ है, यह महाराज से बेहतर भला कौन जानता होगा। घटिया औरत। महारानी साहिबा। महारानी साहिबा। बावर। महाराज, आपने उस मामूली औरत के लिए मुझे बुरा भला कहा। मैं तो सिर्फ महाराज के साथ हमेशा साथ रहना चाहती थी। इसमें मेरी क्या गलती है? काओ बावर, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सजा दूंगा। यूनुच जांग, क्या अंदर यह नहीं कहा गया था कि कुर्बानी के लिए एक काला बकरा होगा? पर यहाँ तो एक जीती जागती औरत है। ऊपर वालों की सोच तुम जैसे छोटे लोगों की समझ से बहुत बाहर की बात है।
जिसकी कुर्बानी देने को कहा गया है, बस वो करो, जल्दी करो। काम खत्म होने के बाद मुझे उन गोरी और सुंदर दासियों के पास वापस भी जाना है। जी हुजूर। रुक जाओ। राजमाता। क्या राजमाता? माँ। अभी महाराज ने उस औरत को क्या बुलाया? यह मुमकिन नहीं है। मैंने खुद राजमाता का चेहरा देखा है। वह औरत तो किसी मामूली भिखारन जैसी लग रही थी। वह भला राजमाता कैसे हो सकती हैं? मैं हेंगर की सगी माँ हूँ, ग्रेट छू की राजमाता। ये जो कह रही हैं वह सच है। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। दफा हो जाओ। माँ, 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 आप आंखें खोलिए। माँ। हेंगर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शाही हकीम को बुलाओ। जी सरकार। काओ बावर, तुमने मेरी माँ के साथ जो किया है उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मेरी इतने सालों की आपकी सेवा को ध्यान में रखते हुए मुझे एक बार माफ कर दीजिए। माफी? क्या तुम जानती हो कि वहां अंदर जो लेटी हैं वह मेरी माँ है, वही जिन्होंने मुझे जन्म दिया और पाला, जो मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकती हैं। जब तूने उन्हें चोट पहुंचाई, क्या तूने एक बार भी उन्हें छोड़ने के बारे में सोचा? महाराज, मैं सच में नहीं जानती थी कि वह राजमाता साहिबा थीं। मैंने तो नौकरों से सुना था कि आप किसी को जियाफंग पैलेस में ले गए हैं, इसलिए गलतफहमी हो गई। वह तो महाराज आपने मेरे लिए सुहागरात का कमरा तैयार किया था। भला मैं कैसे बर्दाश्त करती कि आप वहां किसी और औरत को लेकर आए। काओ बावर, तुझे तेरी मूर्खता और जलन की कीमत चुकानी होगी। महाराज, काओ बावर, तू इस महल में नहीं है। शायद तूने मेरा नियम नहीं सुना, पर मुझे इसे दोबारा दोहराने में कोई गुरेज नहीं है। जो भी मेरी माँ को हाथ लगाएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जिसने भी मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ओ घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई वह चुराने की जो मैंने अपनी माँ को दिया था सुरक्षा के लिए, वह जेड ब्रेसलेट। तेरा अपराध कभी माफ नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है महाराज। सब लोग यही कहते हैं कि जेड की अपनी रूहानी शक्ति होती है। इस ब्रेसलेट ने खुद को कुर्बान करना पसंद किया, सिर्फ मेरी रक्षा करने के लिए। यकीनन इसने समझदारी दिखाई है और राजमाता की इच्छा का पालन किया है। काओ बावर, क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मेरी माँ ने अपनी बलि देना चुना ताकि वे तुम्हारी रक्षा कर सकें? इतनी बेशर्मी वाली बात तुम कह भी कैसे सकती हो? मैंने आज तक कभी नहीं देखा था कि तुम इतनी निर्लज्ज इंसान हो। पिताजी, माताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया बावर को बचा लीजिए। बावर के लिए महाराज से रहम की भीख मांगिए। महाराज, इस बार बावर से वाकई एक बहुत बड़ी और बेवकूफ़ी भरी गलती हुई है, लेकिन उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्या आप उसे एक और मौका दे सकते हैं और सजा थोड़ी कम कर सकते हैं? महाराज, कृपया दया करें। मेरी माँ की सलामती ही मेरा सब कुछ है। उन्हें चोट पहुंचाने वाले को कीमत चुकानी होगी और इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर तुमने फिर से उसके लिए सिफारिश की तो यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे पुराने कैओ फैमिली के उपकारों का मान रखूंगा। मैं तुम्हें भी सजा दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। पिताजी, माताजी। काओ बावर, आज तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है। रुक जाओ। रुक जाओ। माताजी, आपकी सेहत। मेरे बेटे, तुम फिक्र मत करो।
माताजी के पास मियाओजियांग द्वारा लाई गई चमत्कारी दवा है। ये छोटी सी चोट कुछ भी नहीं है। माताजी, यह जानकर अच्छा लगा कि आपकी सेहत ठीक है। जल्दी करो। माताजी, मुझे वास्तव में अपनी गलती का एहसास है। मैं खत्म नहीं होना चाहती। कृपया महाराज से कहिए कि वह मुझे सजा न दे। तुम शांत रहो। तुम्हारे जैसी जहरीली और घटिया औरत, मैं तुम्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम हैंगर के हाथ गंदे करो। तेरी जिंदगी और मौत का फैसला मैं खुद करूंगी। ऐसा नहीं है राजमाता। मैं तो हमेशा से बहुत दयालु रही हूँ और आपके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। अगर उस दिन मैंने आपको पहचाना होता तो मैंने वैसी बेवकूफ़ी कभी नहीं की होती। हाँ राजमाता, अपनी बेटी के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ। वह बचपन से ही बहुत डरपोक रही है। आम दिनों में वह एक चींटी तक को कुचलने की हिम्मत नहीं करती। आज जो भी हुआ वह बस एक गलतफहमी थी। सच में जैसी माँ वैसी बेटी। काओ लूशी, तुम और काओ बावर जो बड़ी बड़ी बातें करने की काबिलियत रखते हो, उसमें तुम दोनों एक दूसरे से बढ़कर हो। मैंने तो अपनी पहचान तुम्हें बता ही दी थी, लेकिन यह तुम्हारा अहंकार था जिसने तुम्हें बार बार मेरा अपमान करने पर मजबूर किया। तेरी जुबान से यह माताजी शब्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, और इस महल की महारानी का पद संभालने के काबिल भी तू नहीं है। क्या कहा? एक साधारण सेविका से यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था। मैं आपसे विनती करती हूँ राजमाता, कृपया मेरा महारानी का पद न छीने। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। चूंकि इस महल की सेवा करने में तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, तो मैं तुम्हें एक सही रास्ता दिखाती हूँ। आप क्या करने वाली हैं? मेरा शाही फरमान सुनो। आज से ही लेडी काओ की बेटी काओ बावर को महारानी के पद से बर्खास्त किया जाता है। उसे एक सामान्य नागरिक बनाकर फौरन कालकोठरी में डाल दिया जाए। मेरा आदेश सुना जाए। आज से ही लेडी काओ की बेटी काओ बावर का रॉयल कंसोर्ट का पद छीना जाता है और उन्हें तुरंत कालकोठरी में डाल दिया जाए। कोई है? महाराज, काओ बावर को कालकोठरी में ले जाओ। जब तक राजमाता अनुमति न दें, वह कभी बाहर नहीं आएगी। जी हुजूर। महाराज, ऐसा मत कीजिए। महाराज, इस लालटेन को देखिए। यह वही है जो पिछले साल जब आप और मैं वेस्ट लेक में नाव पर थे तब खरीदी थी। उस रात इस रोशनी के साये में आप और मैं पूरी रात नाव पर एक साथ थे। आपने तब कहा था कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। महाराज, क्या आप सब भूल गए? महाराज, आपने यह भी कहा था कि आपको मेरा साथ सबसे ज्यादा पसंद है और महल की किसी भी दूसरी औरत के साथ आपको वैसी खुशी नहीं मिलती जैसी मेरे साथ मिलती है। महाराज सुनिए, आप मेरे बिना नहीं रह सकते। अगर मैं नहीं रही तो आप अकेलेपन से टूट जाएंगे। मुझे छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। बावर, तुम एक शरीफ लड़की होकर ऐसी निजी बातें सबके सामने कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम महाराज की गरिमा को कम कर रही हो? मैंने कहा तो क्या गलत किया? मैं चाहती हूँ कि सब जान लें महाराज मुझ पर कितने फिदा हैं और हमारे निजी पलों में क्या क्या होता है। बहुत हुआ। मैंने तुम्हें चाहा है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों का अपमान करोगी, खासकर माताजी का। इसे यहाँ से ले जाओ। महाराज, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। हैंगर कभी भी ऐसी इच्छाओं में बहने वाले इंसान नहीं थे, फिर वो इस सियाओ बावर की बातों में इतना बेकाबू कैसे हो गए? महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको और राजमाता को जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। रुको, यह बात मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। कुछ घंटों पहले मैंने भी तुमसे यही कहा था, पर मैं तुम्हारी तरह दिल की छोटी नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी बात साफ करने का एक मौका देती हूँ। माताजी, मैं महाराज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं शाही वारिस की माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है महारानी। बावर माँ बनने वाली हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। भले ही आप और महाराज बावर की सेहत की परवाह न करें, लेकिन कम से कम आपको शाही वारिस के बारे में तो सोचना चाहिए, है ना? इस ठंडी जेल में बावर किसी भी हाल में नहीं जाएंगी। हाँ, बिल्कुल सही। महाराज, चाहे आप बावर से कितने भी नाराज हों, अभी आपको अपने वंश के बारे में सोचना चाहिए। यह नामुमकिन है। जब से सरहद पर जंग छिड़ी है, मैं लंबे समय से महल में नहीं आया हूँ, तो तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो? महाराज, आपके कहने का क्या मतलब है? चाहे आप राजमाता महारानी का कितना ही पक्ष क्यों न लें, आप शाही खानदान के वारिस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह आखिर हमारा बच्चा है। हैंगर शाही खानदान के वारिस को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे। अगर तुम सच में माँ बनने वाली हो तो हैंगर के कहे बिना ही मैं खुद तुम्हारी और तुम्हारे आने वाले बच्चे की देखभाल का इंतजाम करूंगी। पर मुझे डर है कि तुम कभी माँ बनने ही नहीं वाली थी और तुम बस इस मौके का इस्तेमाल कर रही हो ताकि सजा से बच सको। महाराज,
क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं? काओ बावर, क्या तुम्हारी बात सच है? जांच कराने पर सब पता चल जाएगा। ठीक है, जांच करवा लीजिए। मैं सच्ची हूँ और मुझे किसी का डर नहीं। मैं अभी सेवकों को भेजकर राजवैद्य को बुलवाती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है, इन सालों में जब मैं बाहर सैर पर थी, मैंने थोड़ा बहुत इलाज करना सीखा है और मुझे जियांगनान के डिवाइन डॉक्टर की उपाधि भी मिली है। तुम्हारी नब्ज की जांच करने के लिए मैं काफी हूँ। जियांगनान के डिवाइन डॉक्टर, वही जो 1 साल पहले अचानक बहुत मशहूर हो गई थी और आज जिनकी शोहरत हुआ टुओ के टक्कर की नई पीढ़ी की सेज ऑफ मेडिसिन है, वह असल में राजमाता महारानी ही है। अगर उन्होंने नब्ज जांची तो क्या उन्हें कुछ पता चल जाएगा? तुम यहाँ आओ। क्या तुम पिछले कुछ महीनों से अपने पीरियड्स को मिस कर रही हो? जी हाँ, मैंने किए हैं। माताजी, नतीजा क्या निकला? नब्ज से पता चल रहा है कि यह सच में गर्भावस्था का लक्षण है। वह सच में सम्राट के बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने कहा था कि हमारी बाउएर शाही वंश की बात को लेकर कभी मजाक नहीं करेगी। महारानी जी, आपने अभी कहा था कि अगर हमारी बाउएर सच में गर्भवती है तो आप उसकी अच्छी देखभाल के लिए लोग भेजेंगी। तो अब उसे सजा देने की बात। माताजी, कृपया आप मेरे होने वाले बच्चे की खातिर मुझे माफ कर दीजिए। वैसे भी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भविष्य में मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगी। हेंगर, चूंकि वह अब गर्भवती है तो यह सजा यहीं खत्म कर देनी चाहिए। मेरी माँ ने पहले जब मुझे वह दवा भेजी थी तब उन्होंने कहा था कि इसे लेने के 3 घंटों के भीतर नब्ज में तेजी आ सकती है, जो किसी लुढ़कते मोती की तरह महसूस हो सकती है, जिसे लोग अक्सर गर्भावस्था समझ लेते हैं। अब लग रहा है कि वैसा ही हुआ है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हेंगर, लेकिन वह एक बच्चे की मां बनने वाली है। अगर आप फिर भी उसे महल से बाहर निकाल देंगे तो यह आने वाले बच्चे और आपके सम्मान दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। माताजी, आप चिंता न करें, हेंगर इस पर फैसला ले लेगा। मैं कभी भी इस वजह से आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। काओ बावर, मैंने पहले ही कह दिया था कि जो मेरी माँ को दुख पहुंचाएगा उसे सख्त सजा मिलेगी। मगर आज तुम्हारे बच्चे की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तो आगे से हर कोई इसे एक ढाल बना लेगा ताकि मेरी माँ के साथ बदसलूकी कर सके। महाराज, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप मुझे सजा देकर खत्म करना चाहते हैं? और क्या आप अपने ही आने वाले वंश को मेरे साथ ही खत्म कर देंगे? भरोसा रखें, मैं इतना बेरहम नहीं हूं कि अपनी ही औलाद को कोई नुकसान पहुंचाऊं। बच्चा मैं अपने पास रखूंगा, लेकिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। चूंकि तुम ठंडे महल में नहीं जाना चाहती, तो बच्चे के जन्म के बाद तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। बच्चा रख लिया जाएगा और माँ को सजा दी जाएगी। महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे फैसले के बीच में बोलने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। राजमाता महारानी, आप भी एक माँ हैं। आपको मेरी भावनाओं को समझना चाहिए। बाउएर मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं कैसे अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देख सकती हूँ? राजमाता महारानी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया महाराज से मेरी पैरवी कीजिए। देखें कि बाउएर माँ बनने वाली है। इस लिहाज से उसे एक बार माफ कर दें। हाथ जोड़ती हूँ राजमाता महारानी। काओ बाउएर अपनी दासियों के साथ मिलकर मुझे बार बार अपमानित करती रही। इसका कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि हेंगर ने अपना फैसला ले लिया है। हालांकि मुझे हिंसा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसके खिलाफ भी नहीं जाऊंगी। राजमाता महारानी, ऐसा नहीं है। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो इन 2 नीच औरतों के उकसावे में आकर किया। ये दोनों ही सारी फसाद की असली जड़ हैं। महारानी, मैंने और चुंजू ने राजमाता महारानी के खिलाफ जो कुछ किया वह सब आपके हुक्म पर किया। आप यह सारा कीचड़ हम पर कैसे उछाल सकती हैं? हाँ महारानी, मैं भी इंसान हूँ। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? थू है, मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। अगर मैंने तुम दोनों की बात नहीं सुनी होती जब तुम कह रही थी कि महाराज दूसरी औरतों के साथ मजे कर रहे हैं, तो मैं गुस्से में भरकर वहां नहीं जाती और नुकसान नहीं पहुंचाती राजमाता महारानी को, और आज मेरी हालत ऐसी न होती। महाराज, अगर आपको सजा ही देनी है तो सजा दीजिए इन दोनों को। महारानी, आपने अपनी वफादारी खो दी है तो फिर मुझसे वफा की उम्मीद मत रखिए। महाराज, राजमाता महारानी, मुझे कॉमनर काओ के सारे राज पता है। मैं सब सच उगल दूंगी। साओ बावर का राज? मेरा कोई राज नहीं है। तू घटिया औरत, अपना मुंह बंद कर। बताओ, काओ बावर का राज आखिर क्या है? महारानी जी, उनके गर्भवती होने की बात झूठ है। महाराज को रिझाने के लिए वह सालों से शीजी पिल्स ले रही हैं, जिससे उनका शरीर बर्बाद हो गया है। वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। कमीनी औरत, मैं आज तेरा मुंह नोच लूंगी।
बहुत हुआ। मैं भी सोचूं कि हैंगर जो कभी औरतों के चक्कर में नहीं पड़ते, वह आखिर क्यों तुम्हारे लिए अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। तो तुमने ऐसी घटिया और नीच चीजों का इस्तेमाल किया है। खाओ बाउर, तुम्हें तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं महाराज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये सच है। महाराज मुझे पसंद करते हैं क्योंकि वह मुझसे प्यार करते हैं। मैंने उन पर कभी भी ऐसी किसी चीज का खाओ बाउर, जब तुम्हारी अपनी खास दासी ने तुम्हारी पोल खोल दी है तो अब भी बहाने बना रही हो। अगर तुमने अब एक भी बकवास की तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। महाराज, ग्रेट चू में आम जनता के कानून भी हमेशा गवाह और सबूतों की मांग करते हैं। क्या आप सिर्फ इन दो मामूली दासियों की एक तरफा बातों पर मुझे बर्बाद करना चाहते हैं? सबूत यहाँ है, सबूत यही है। मैं तुम्हें इसे वापस रखने का आदेश देती हूँ। महारानी, आपने पहले धोखा दिया मुझे और छुंजू को, तो भला मैं अब आपकी बात क्यों मानूं? महाराज, राजमाता साहिबा, यही वो चीज है जिसे छुंजू ने सीजी वान बताया था। यह असली है या नकली? राजमाता साहिबा, एक जांच से आपको सब पता चल जाएगा। वाकई यह वही घटिया चीज है। छाओ बाउर, अब जब गवाह और सबूत दोनों सामने हैं तो अब तुम्हें क्या कहना है? काओ बाउर, तुम काओ फैमिली परिवार की बड़ी बेटी होकर इतनी बेशर्मी वाली हरकत कैसे कर सकती हो? तुमने काओ फैमिली की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिताजी, ऐसा नहीं है। मैं युआनमो, इतनी जल्दी मत कीजिए। हो सकता है कि हमारी बावर को किसी ने फंसाने की कोशिश की हो। बावर, जरा ध्यान से सोचो, ऐसे कौन से लोग हैं जिनका तुम्हारे कक्ष में आना जाना लगा रहता है? कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग ही सबसे खतरनाक साबित होते हैं। मुझे समझ आ गया महाराज। जरूर इन दो घटिया नौकरानियों ने जानबूझकर साजिश की है और इस चीज को मेरे महल में रख दिया। ये दोनों नौकरानियां यकीनन महल की किसी जलने वाली औरत की जासूस हैं, जो आज के हंगामे का फायदा उठाकर मुझे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हैं, ताकि वो अकेले आपका प्यार पा सकें। फंसाना? क्या बाउर, क्या तुम वाकई मुझे बेवकूफ समझती हो? सीजी वान गोलियां नब्ज को तेज कर देती हैं, बिल्कुल किसी लुढ़कते मोती की तरह। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल करने वाली औरतों को अक्सर गलत तरीके से गर्भवती मान लिया जाता है। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता? तुम्हारी हिम्मत हुई यह कहने की कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता? तेजी से चलती नब्ज का क्या मतलब है? महाराज, सच में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस आज बहुत थकान महसूस हो रही थी और अक्सर जी मिचलाने जैसा लगता था। मुझे तभी लगा कि शायद मैं गर्भवती हूँ। राजमाता, आपके कहने का क्या यह मतलब है कि मैं गर्भवती नहीं हूँ? तो फिर मेरी सारी उम्मीदें क्या पानी में मिल गईं? क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानती? मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर ऐसा लगता है कि तुम दोनों ही झूठ बोल रही हो। नहीं महाराज, मैं अपनी जान की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है और मैं कभी उन्हें फंसाने की हिम्मत नहीं कर सकती। महाराज, मैंने और क्विगो ने जो भी कहा वह सच है। मैं भी अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ। नीच दासियां कहीं की, अगर एक शब्द भी और बोला तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सबक सिखाना पड़ेगा। महाराज, राजमाता, मैं मरना नहीं चाहती। कृपया महाराज और राजमाता मामले की जांच करें। हैंगर, इजन गोलियों की सामग्री मिलना मुश्किल है। इस राजधानी में जो दवा की दुकानें हैं वे गिनी चुनी ही हैं। आखिर ये किसके पास से आई हैं? एक जांच से सब पता चल जाएगा। सैनिकों, एक दल भेजो। शहर की सभी बड़ी दवा की दुकानों पर 1 घंटे के भीतर इस दवा के स्रोत का पता लगाओ। जी महाराज। रुकिए महाराज, जांच की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि यह चीज किसके पास से आई है। वांग क्विगो। कौन है वो? मिसेस काओ, काओ लूशी। क्या? चरित्रहीन औरत, घटिया लड़की। पता नहीं पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे कि मेरा पाला तुम जैसी माँ बेटी से पड़ा। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मुझे और मेरी माँ को फंसाया जा रहा है। महाराज, राजमाता महारानी, मेरी माता जी एक प्रतिष्ठित 5वें पद की अधिकारी की पत्नी है। वे ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकती हैं? जरूर इन दोनों नौकरानियों ने हमारे ख्याओ फैमिली को बर्बाद करने के लिए यह सब किया है। महाराज, आप इनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। बावर बिल्कुल सही कह रही है। महारानी, महाराज, मुझे लगता है कि इन नौकरानियों को हमारे काओ फैमिली के किसी दुश्मन ने रिश्वत दी है, इसीलिए ये जानबूझकर मामला बिगाड़ रही हैं। नहीं महाराज, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कभी किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। नौकरानी होकर जुबान लड़ाती है। महाराज, बेहतर होगा कि आप हमारे क्याओ फैमिली को इसकी जांच करने दें, ताकि सारा सच दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और क्याओ फैमिली की बेगुनाही साबित हो सके। नहीं महाराज,
मैं आपसे विनती करती हूँ, उनकी बात मत मानिए। अगर मैं उनके साथ गई तो वे मुझे खत्म कर देंगी। तुम कह रही हो कि यह चीज काउलू शी ने काउ बावर को दी थी। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? मेरे पास सबूत है, राजमाता महारानी। कमनर काउ ने कल सुबह के वक्त महल में सामान पहुंचाने वाले एक कर्मचारी से मुलाकात की थी और उसे संदेश दिया था कि वह महल के बाहर से दवा ले आए। उस समय मुझे बाहर पेड़ों की कटाई करनी थी, पर भारी बारिश की वजह से मैं जल्दी वापस आ गई। तभी इत्तेफाक से मैंने सुना कि जो व्यक्ति बाहर संदेश पहुंचा रहा था वह काउलू शी ही था। सरासर बकवास। राजमाता महाराज, ये सब उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। आप इन पर विश्वास नहीं कर सकते। मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ महाराज, मुझे याद आ गया है। कॉमनर काउ ने दवा लाने के लिए आज का ही समय तय किया था। वो संदिग्ध चीज शायद इस वक्त भी काउलूशी के पास ही होगी। इसकी तलाशी लो, इसकी तलाशी लो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। राजमाता, इसे यहाँ पेश करो। राजमाता हुजूर, दया करें। मैंने भी सिर्फ बाउएर की खुशी के लिए ये एक पल की नासमझी में किया था। आपसे विनती है राजमाता हुजूर, मुझ माँ बेटी को बख्श दीजिए। राजमाता, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इस गंदी चीज को तुमने आखिर हैंगर पर कितनी बार इस्तेमाल किया है? राजमाता हुजूर, मुझे सब पता है। कॉमनर काउ ने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लगभग हर बार जब महाराज महल में आते थे तभी इसका इस्तेमाल किया। हाल ही में तो ये और भी बढ़ गया है, यहाँ तक कि दिन के समय भी लाइब्रेरी में वो इसका इस्तेमाल करती थी। काउ बाउएर, क्या तुम जानती हो कि यह चीज सिर्फ तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, बल्कि पल पल हैंगर की सेहत को भी खराब कर रही है? क्या? राजमाता हुजूर, मुझे यह नहीं पता था। मैं तो बस महाराज का प्यार पाने की चाह में रास्ता भटक गई थी। मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए। महाराज महाराज महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं कसम खाती हूँ भविष्य में कभी भी इस घिनौनी चीज का इस्तेमाल नहीं करूंगी। बस मुझे माफ कर दीजिए। घटिया औरत, मेरी ही अकल मारी गई थी जो मैं तुम्हारे बहकावे में आ गया। दफा हो जाओ। मेरा आदेश सुनाओ। इसी वक्त लेडी काउमा, बेटी को सजा दो। पूरे महल में खबर फैला दो ताकि दूसरों को सबक मिले। सब खत्म हो गया। वाकई में सब कुछ खत्म हो गया। युआनमो, तुम हम माँ बेटी के लिए मदद की गुहार लगाओ। चुप हो जाओ। तुम दोनों माँ बेटी ने ऐसी घटिया हरकत की है। आज महाराज और राजमाता ने जो भी सजा तय की है, तुम दोनों उसी के लायक हो। सीजी गोली, अगर ये सीजी गोली मेरे पास है तो महाराज मुझे पक्का माफ कर देंगे। महाराज, मैं इसे अभी खा लेती हूँ, फिर आप मुझ पर से नजर नहीं हटा पाएंगे। बाउएर, तुम यह क्या कर रही हो? महाराज, मैं तैयार हूँ। आप अपनी बेगम के पास आइए। दफा हो जाओ यहाँ से। बाउएर, मैं विनती करती हूँ। बाउएर, ऐसा मत करो। बाउएर, तुम्हें क्या हुआ? बाउएर, तुम्हें क्या हुआ? बाउएर, माँ, इसे क्या हुआ है? सीजी पिल्स लेने की वजह से इसे बहुत ज्यादा खून बहने का खतरा है। ये जितनी ज्यादा उत्तेजित होगी, खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। महारानी, आप जियांगनान की मशहूर हकीम हैं। आप जरूर बाउएर को बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी बेटी को बचा लीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं तुम्हारी बेटी को बचा तो सकती हूँ, लेकिन इसने सारी मर्यादाओं और नैतिकताओं को पार किया है, पूर्वजों के नियमों का अपमान किया है, इसलिए मैं इसे नहीं बचाऊंगी। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने मुझे वो घटिया सीजी पिल्स लेने का सुझाव न दिया होता तो आज मैं, यानी काउ बाउएर, इस हालत में न होती। बाउएर, तुम अपनी सारी गलतियों का इल्जाम अपनी माँ पर कैसे डाल सकती हो? मैंने तुम्हें पिल्स लेने को कहा, वो मेरी गलती थी। मुझसे बहुत बड़ी चूक हुई, पर मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए। चुप हो जाओ। महाराज, महारानी साहिबा, आप सबने सुना ना? मैंने जो कुछ भी किया वो इसके बहकावे में आकर किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरी मदद कीजिए। बाउएर, तुम बचाना? काउ बाउएर, तुम्हारी जैसी पत्थर दिल और दूसरों पर दोष मढ़ने वाली औरत को मैं और मेरी माँ क्यों बचाएं? महाराज, मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, पर मैं तो बस दूसरों के दबाव में थी। अगर आप वाकई बदला लेना चाहते हैं
तो मैं खुद आपकी मदद करूंगी इस घटिया बुढ़िया को रास्ते से हटाने में। बाउएर, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। सगी माँ? तुमने अपनी ही बेटी को गंदे काम करने के लिए उकसाया। तुम माँ कहलाने के लायक नहीं हो। मैडम। महारानी साहिबा, महाराज, मैंने आपके लिए इस घटिया बुढ़िया को सबक सिखा दिया है। क्या आप महारानी साहिबा से दया करने को कहेंगे ताकि वो मुझे दवा दे दें? क्या आप मेरी जान बचा सकते हैं प्लीज? तुम्हारी जान बचाने वाली दवा तुम्हारे शादी के जोड़े में ही थी। अगर तुम उसे ले लेती तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाती। माताजी। शुक्रिया महारानी साहिबा। तुम क्या कर रही हो? ये मुझे दे दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये लिंगजी गोलियां मैंने अपने हाथों से बनाई थीं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इन्हें तोहफे के रूप में दूंगी, लेकिन तुम तो झूठ का पुलिंदा निकली। तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। महारानी साहिबा, मुझे लगता है कि मैं सच में अब और नहीं बचूंगी। कृपया मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए मुझे। अगर तुमने अभी अभी अपनी माँ को खत्म न किया होता तो शायद मैं दया करके तुम्हारी जान बचा लेती। एक ऐसा इंसान जो अपनी सगी माँ पर ही हमला कर सकता है, तुझे इस दुनिया में जीने का क्या हक है? काओ बाउएर, आज तेरा आखिरी दिन है। कोई है? जल्दी से यहाँ सब साफ करो। आज के बाद मैं नहीं चाहता कि यहाँ सियाओ बाउएर की कोई भी चीज नजर आए। अगर आज यह सब नहीं हुआ होता तो शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं समझ पाता कि इस औरत का असली चेहरा क्या है। यह तो सच में एक सबक जैसा था। माताजी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी होने वाली महारानी किस खानदान से है या वह दिखने में कैसी है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वह एक नेक दिल औरत हो जो आपके लिए सच में इस महल को कायदे से संभाल सके। आप फिक्र न करें माताजी, मैं भविष्य में जब भी किसी को महारानी चुनूंगा तो बहुत सोच समझकर फैसला लूंगा। ऐसी महिला ढूंढूंगा जो सुशील और संस्कारी हो, बिल्कुल आप यानी माताजी की तरह, जिसके पास इस देश की माँ बनने जैसा सलीका हो। बहुत अच्छा, तुम्हारी इस बात से माताजी अब बेफिक्र है। माताजी, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद शायद आप थक गई होंगी। मेरा आजकल मन था तो मैंने बहुत सारे विदेशी केक और पेस्ट्री बनाना सीखा है। ऐसा करते हैं, आप यानी माताजी मेरे साथ महल चलें। मैं माताजी को अपना यह हुनर दिखाऊंगा। ठीक है,